नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम समास के भेद के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं और इस वीडियो में हम इसके समास के जो है भेद पढ़ेंगे कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। पहला भेद है इसका, तो इसके भी भेद है, इसीलिए बाकी जो भेद हैं हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला भेद है तत्पुरुष समास, इसके बारे में हम जानेंगे। तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास है वो मतलब हर समास में मैंने आपको बताया था कि 2 पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले पद को हम जो है पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। तो यहाँ पर और मैंने ये भी बताया था कि हर समास में किसी न किसी पद की प्रधानता होगी। तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इस समास में उत्तर पद जो है प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है कि उसी की बात होती है। जैसे कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पर राजा की बात नहीं हो रही, राजा और पुत्र 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, तो इसमें पुत्र की बात हो रही है, दूसरे पद की बात हो रही है, यानी कि दूसरे पद की यहाँ पर प्रधानता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, परसर्ग चिन्हों का, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक चिन्ह जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है इस समास में। और जब भी हम समस्पद बनाएंगे यानी कि पदों को एक साथ जोड़कर लिखते हैं तो क्या होता है कि कारक चिन्ह जो हैं उनका लोप हो जाता है, वो हट जाते हैं। और जब हम पदों को विग्रह करते हैं यानी कि समास विग्रह करते हैं तो फिर उसके बाद कारक चिन्ह इनके बीच में लग जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हस्तलिखित, तो हस्तलिखित में हस्त 2 पद हैं, हस्त और लिखित। हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त से लिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ। तो से जो है कारक चिन्ह, जब हमने इसको तोड़ा तो से कारक चिन्ह बीच में लग गया। और जब हम इन दोनों हस्त और लिखित को जोड़ेंगे, हस्त से लिखित को जोड़ेंगे तो से हट जाएगा, हस्त लिखित बन जाएगा। तो आपने देखा जब समस्पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह जो हैं वो हट जाते हैं, लोप हो जाता है परसर्ग चिन्हों का। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह जो है लग जाते हैं। तो ये तो था तत्पुरुष समास। इसके भी भेद हैं, इसके 6 भेद हैं, ये 6 प्रकार का होता है। एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में, कर्ता से लेकर संबोधन तक। लेकिन तत्पुरुष समास में जो है 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर कर्म से लेकर 7वें नंबर पर अधिकरण तक। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों का प्रयोग, परसर्ग चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। देखते हैं कैसे। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें यश प्राप्त, तो इसमें यश प्राप्त का क्या मतलब होता है, यश को प्राप्त। तो इसमें को क्या है, को किसका चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। और क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास है, तो क्या बन गया, कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही मन चाहा, तो क्या हो जाएगा, मन से चाहा, यानी कि मन के द्वारा चाहा गया या मन से चाहा गया। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह है यानी कि के द्वारा का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। कारक चिन्ह हमने पढ़ रखे हैं, तो अगर कारक चिन्ह आते हैं तो समास के तत्पुरुष समास के भेद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है सत्याग्रह, इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। अब के लिए क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है तो ये तत्पुरुष समास है। तो पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, सत्याग्रह है। ये कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान में क्या, अब से इसमें भी आता है और से करण में भी आता है, लेकिन यहाँ जो से है ये के द्वारा किसी चीज़ के, हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ, तो के द्वारा जो होता है भाव उसके लिए से आता है। और यहाँ जो से आता है वो आता है अलग होने की भावना के लिए। पेड़ से पत्ता गिरा, रोगी रोग से मुक्त हो गया, गुण से हीन, गुणहीन यानी कि गुणों से दूर हो गया, वो हीन हो गया, खाली हो गया, गुण नहीं है उसके अंदर, गुण से हीन है। तो इस तरह से जब अलग होने की भावना के लिए आता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, हमने कारक में पढ़ा है। और से जब के द्वारा काम करने के लिए आता है, के द्वारा के भाव से आता है, तो वहाँ करण होता है। तो यहाँ पर गुण से हीन, यहाँ पर से क्यों आ रहा है, अलग होने की भावना के लिए कि गुण से हीन हो गया है, वो अलग हो गया है, गुण दूर हो गए हैं उससे।
तो वहाँ यहाँ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह है तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अगला है हरि। तत्पुरुष के 6 भेद हैं, तो आगे आप कारक चिन्ह जो भी कारक चिन्ह के मुताबिक जो भी होगा कारक शब्द का प्रयोग आप करोगे। हरि भक्ति, तो ये क्यों कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। संबंध का है संबंध का परसर्ग चिन्ह क्या है? काके की रारेरी। तो इसमें की लगा हुआ है तो संबंध तत्पुरुष हो गया। तो हरि की भक्ति, अर्थ क्या बैठ रहा है? हरि की भक्ति। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष में इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। तो जैसे आप बीती, आप पर बीती, पर लगा हुआ है तो ये अधिकरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष इसको बोलेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और 6 के 6 जो हैं, जो भी कारक चिन्ह होगा उसका भेद जो है ये तत्पुरुष के आगे हम लिख देंगे, वो उसका भेद है। 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है, 6 प्रकार के होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को जो है व्याकरण के किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई भी परेशानी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का हल निकले। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।